मैं आपसे एक महान संत अच्युतानंद जी के बारे में बात करना चाहूँगा। ये तकरीबन 500 साल पहले उड़ीसा में थे। ये उस समय की बात है जब महाप्रभु चैतन्य भी वहाँ पे आए हुए थे और इनके साथ ये पंच सखा के नाम से जाने जाते थे। और इनके पास, अच्युतानंद जी के पास पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देखने की ताकत थी। ये इतने बड़े महान संत थे और इनका जिक्र विकिपीडिया पे भी है, जो मैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इनके बारे में मैं भी थोड़ा आगे आपको बताता हूँ। पहले मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ कि ये फ्यूचर सीयर ने क्या देखा, क्या कहा, क्या लिखा, उस पर मैं बाद में आता हूँ। हम जानते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना पहले कर दी थी, रामचंद्र जी बाद में आए थे और बाद में आने के बाद जो वाल्मीकि ने लिखा था वो उनके जीवन काल में उसी तरह वो करके गए सारा। ये हम लोगों ने सुना हुआ है। अब मैं कहूंगा कि आज अभी कुछ देर पहले ही, कुछ साल पहले ही उसी तरह की घटना फिर घटी है। क्या हुआ है कि जो हमारे युगावतार, हमारे गुरुजी ठाकुर केशव चंद्र जी आए, जिनका जन्म 1955 में हुआ और वो 2015 तक इस धरती पर रहे, तो उनके बारे में भी आज से 500 साल पहले अच्युतानंदा जी अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शंस में जो कि लिख के गए, वो क्या लिख के गए, क्या क्या उनके जीवन में घटा, उनके बारे में मैं वो जो सारे फैक्ट्स हैं वो मैं सब आपके सामने फैक्ट्स के साथ वीडियोस के माध्यम से आपके सामने लाना चाहूँगा। आज का जो वीडियो है ये उस श्रृंखला में पहला वीडियो है जिस पे मैं आपसे आज कुछ चर्चा करूँगा, ताकि थोड़ा हम आगे के लिए तैयार हो जाएं कि आगे क्या क्या आने वाला है। तो अब सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि हम कहेंगे कि भाई हमारे मन में ये सवाल आएगा कि हम त्रिकालदर्शी कैसे हुए या कि वो क्या चीज़ है। तो अब हम उसको जानने के लिए मैं ये कहूँगा कि हम हाउ डू वी एक्ट, हम कैसे काम करते हैं। हमारे सबसे पहले क्या होता है, हमारे दिमाग में या मेंटल मानस में कुछ थॉट्स आते हैं, सारा टाइम थॉट्स आ रहे हैं। जो थॉट्स आते हैं वो फिल्टर होके हम उन्हीं में से कुछ पे हम एक्ट करते हैं। बहुत कुछ से इतने थॉट्स आते हैं, उनमें से कुछ पे हम एक्ट करते हैं। सो ये जो दोनों चीजें हो गई, इसको हम इस तरह जाने कि जब हम एक्ट किए उसको हम ग्रॉस जाने या स्थूल जाने। हम स्थूल में एक्ट करते हैं, वही सबको नजर आता है। जो हमारे मानस में चल रहा है, जो मेरे मानस में चल रहा है, जो आपके मानस में चल रहा है, वो किसी तीसरे बंदे को नहीं पता। जो मानस में चल रहा है वो सारा हर एक के मानस में जो चल रहा है उसको हम सूक्ष्म कह सकते हैं, उसको हम सटल कह सकते हैं। वो सटल में चल रहा है, उसमें से कुछ घट जाएगा तो सबको नजर आ जाएगा। हम लोगों में से किसी के पास ऐसी ताकत नहीं है। पहली बात तो हम अपने थॉट्स को भी नहीं जानते, इतने थॉट्स आते हैं। दूसरी बात, किसी और के थॉट्स को जानना तो नामुमकिन है। हम किसी के साथ रहते भी हैं, हम नहीं जान सकते उसके मन में क्या ध्यान आ रहे हैं, वो सब सूक्ष्म में चल रहे हैं, हम नहीं जानते। ठीक, इसी चीज को हम अगर दूसरी तरह से समझे, बट आज भी ऐसे लोग हैं जिसको दूसरों के थॉट्स जो पढ़ सकते हैं, जिसको हम कह देते हैं जी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ऐसे लोगों के पास ऐसी ताकत है, आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं। तो जब ऐसे लोग हैं तो अब हम ये समझ लिया हमने कि स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है। इसी तरह क्या होता है कि अब मैं इस पत्रिका पे आता हूं। जो ये पत्रिका है, इस पे कुछ चित्र बने हुए हैं। इसमें जो ये चित्र है नीचे वाला, इसको हम स्थूल बोलते हैं, या इसको आप अभी के लिए समझ लो कि ये हमारे वर्ल्ड है। ठीक है। अब इसके पीछे जो चित्र बना हुआ है, इसको हम ओंकार मंडल बोलते हैं या सूक्ष्म जगत बोलते हैं। ठीक, जिस तरह हमारे शरीर में होता है, यहां पे जो भी काम होता है सबसे पहले थॉट्स यहां से आते हैं। ओंकार मंडल में जो होता है, वहां जो हुआ वो धरती पर बाद में आ जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरह की ही समझ के साथ हम आगे चलते हैं। अब जो ऋषि और महर्षि होते हैं, जिनको हम त्रिकालदर्शी बोलते हैं, वो क्या होते हैं, उनके पास साधना के माध्यम से वो समाधि में जाके इतनी ताकत उनके पास होती है कि वो सूक्ष्म जगत तक
देख पाते हैं। समाधि में बैठे होंगे यहाँ पे, जिसको हम निर्विकल्प समाधि बोल देते हैं, उसमें बैठे हैं, वो ऊपर जाके देख पाते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है। जो वहां चल रहा है सूक्ष्म जगत में, वो उनके मानस में उनको नजर आ जाता है यहाँ बैठे बैठे। ठीक, उसको आप एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के साथ रिलेट कर सकते हो। जब उनको ये पता लग जाता है तो वो वहां से आके क्या करते हैं, वो उस वार्ता को नीचे दे देते हैं। और ये हमेशा संस्कृत में ही आएगी, जिसको हम शरा या परा का ज्ञान कह देंगे। और यही फ्यूचर प्रेडिक्शंस के रूप में इन लोगों के माध्यम से धरती पे आ जाती है। इसी तरह वाल्मीकि के साथ हुआ, इसी तरह हम कहेंगे अछूतानंद भी इसी तरह जाते थे। अब अछूतानंद जी जो हैं, जिनके बारे में मैंने कहा कि 500 साल पहले आए थे, उनके 5 सखा थे, उनके नाम थे यशवंत, अनंत, बलराम और जगन्नाथ, जो उनके साथ दूसरे थे। अब मैं सिर्फ अछूतानंद की बात करना चाहूंगा। वो जब निर्विकल्प समाधि में जाते थे तो आके क्या करते थे, आके जो वो वार्ता देते थे, वो उनका जो शिष्य था रामदास, क्योंकि 500 साल पहले की बात है, तब कोई कागज नहीं होता था, तब कोई कलमें नहीं होती थी, तब किस पे लिखते थे, वो लोहे की नोक वाली चीज के साथ ताड़ के पत्ता जो होता है, ताड़ के पत्ते के ऊपर वो उसको लिख देते थे, जिसको हम कहेंगे एनग्रेविंग हो गई। बाद में उसमें काली शाही भरी तो वो इंक बन गई। तो उसको एक बार की वार्ता को वो बाद में नत्थी कर देते थे और वो एक पोथी के फॉर्म में बन जाती थी। और वो ताड़पत्र पोथियां आज भी हैं जो उन्होंने उस टाइम की लिखी हुई हैं। तो वो ताड़पत्र पोथियां देखने के लिए कहाँ पे, उनका जिक्र भी है, उनका म्यूजियम्स में पड़ी हुई है, संग्रहालयों में पड़ी हुई है। और जितना मैंने जो जाना है, मेरे हिसाब से अछूतानंद ने कम से कम 1.5 और 2 लाख के अंदर ताड़पत्र पोथियां लिखी। सारी की सारी प्रकाशित नहीं है, उनको समझना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो हमारी आम भाषा में नहीं है। तो जब उनको समझना मुश्किल काम है तो म्यूजियम्स में कुछ पड़ी है, बाकी की भी अलग अलग जगहों पे पड़ी है जो अप्रकाशित हैं, जिनके ऊपर कोई प्रकाश नहीं आया गया। तो अब उन ताड़पत्र पोथियों में से ही कुछ तथ्य मैं आप लोगों के सामने आगे शेयर करूंगा कि उनमें कौन सी पोथी में क्या लिखा हुआ था, कौन सी पोथी में क्या लिखा हुआ था। यही चीजें मैं आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब ये तो हो गया अछूतानंद के पास ये कैसे आता था, आपको बताया। अब इसके साथ ही हम एक और आश्रम में चलते हैं। यहाँ पे भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर दूर, उड़ीसा में कटक, जो भुवनेश्वर राजधानी है उड़ीसा की, वहां पे 20 किलोमीटर दूर एक जगह है, पिपली करके है, काकटपुर में, वहां गरोए आश्रम है। वो आश्रम का भी लिंक मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उस आश्रम की क्या खासियत है, वो अछूतानंद जी का आश्रम है और वहां पर ताम्रपत्र पे शून्य पोथियां पड़ी हैं। अब ताम्रपत्र की शून्य पोथियों का क्या मतलब है? शून्य पोथियां मतलब उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, खाली है, ब्लैंक है। और उनकी खासियत क्या है कि जो वहां जाता है उसको पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपने दिमाग में सवाल सोचता है, जो सवाल लेके जाता है उसको कोई बहुत लालसा है कोई सवाल जानने की, स्पेशली खुदा के बारे में या और चीजों के बारे में, इस तरह का जानना है। तो क्या होता है, जब वो श्रद्धा से वहां बैठता है, जिसके लिए बकायदा उनके अपने नियम है कि उसके लिए कैसे उपवास करना है, कैसे खाना खाना है, किस वस्त्रों में जाना है, क्या आपकी शुद्धिकरण होना चाहिए, वो सारे उनके नियम बने हुए हैं। उसके साथ ही हम उस श्रद्धा से जब बैठते हैं तो सवाल करते हैं मानस में, तो उस पे वो लिखा हुआ आ जाता है पोथियों के ऊपर। और ये पोथियां मेरे हिसाब से लाखों लोगों ने देखी होंगी। वर्ल्ड से लोग आते हैं वहां देखने के लिए उस आश्रम में, और उनके अपने कमेंट्स हैं, उन पोथियों का सारा जिक्र है उसके, जो आप लिंक पे जाके देख सकते हैं। बट हाँ, अभी क्या हुआ है कि अभी मैंने कल ही देखा उसकी वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने 2 महीने पहले अब उनको और दिखाना बंद कर दिया है। वो क्या वजह है, वो उनके अपने जो भी वजह है, बिकॉज उनके जो पंडित जी मेन थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या लोग बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए, या जो भी वजह है, वो अब उन्होंने पोथियां दिखानी बंद कर दी। बट अभी तक वो थी, 2 महीने पहले तक
वहां जाके देख सकते थे। तो ये तो आ गया मैंने गुरुई आश्रम के बारे में आपसे जिक्र करना।